हेलो फ्रेंड्स, हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। आज हम इसके कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। बट उसके पहले हमने जो भी लर्न किया है एक बार उसको रिवाइज करेंगे। इसमें हमने देखा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ किस तरह होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में x के साथ साथ y भी हमारा कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे x बढ़ता है वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ती जाती है। x की किन्हीं भी दो वैल्यू पर y की वैल्यू सेम नहीं होती है। और हमने आपको बताया था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। इसी तरह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में हम जानते हैं। जो मेन पॉइंट है वो याद रखें बस कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन अगर हमारे पास है तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम x को बढ़ाते जाते हैं y इसमें कम होते जाता है। x के बढ़ने पर y कम होता है। डायरेक्ट यहां पर कहीं भी x की दो वैल्यू पर y सेम नहीं होता है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में f डैश x की वैल्यू लेस देन 0 होती है। और इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, अगर हम सिर्फ इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f डैश x की जो वैल्यू होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होती है। ओके, जैसे कि इस ग्राफ को अगर हम देखें कि यहां पर देखें ये इंक्रीज हुआ, फिर ये कांस्टेंट हो गया, फिर ये इंक्रीज हो गया। तो कांस्टेंट वाले पोर्शन में f डैश x 0 हो जाता है। ठीक, इसको हम डिक्रीजिंग नहीं बोल सकते और ना ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि x की दो अलग अलग वैल्यू पर y की वैल्यू हमें सेम मिलेगी जहां ये कांस्टेंट चल रहा है। तो अगर f डैश x की वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है, तो वहां पर हम इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कभी नहीं कहेंगे। इसी तरह हमने आपको बताया था कि डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है। तो जब हम डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं, ओके, तो डिक्रीजिंग फंक्शंस में f डैश x की जो वैल्यू होती है वो कभी पॉजिटिव नहीं होती, वो हमेशा लेस देन आर इक्वल टू 0 रहती है। जैसे कि इस ग्राफ को अगर हम देखें तो डिक्रीज हो गया मतलब f डैश x 0 से छोटा होगा, यहां कांस्टेंट हो गया तो f डैश x 0 होगा, फिर डिक्रीज हो गया तो f डैश x नेगेटिव होगा। तो f डैश x की जो वैल्यू होती है या तो लेस देन 0 होती है या 0 होती है। इसे हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं बोल सकते। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में कहीं भी f डैश x की वैल्यू 0 नहीं होती है। और यदि कोई फंक्शन अपनी डोमेन में दोनों ही नेचर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये की पॉइंट्स हैं, ये हमें याद रखने हैं इस चैप्टर के लिए। ठीक है, मेनली क्या याद रखना है, अगर बच्चों स्ट्रिक्टली बोला है तो 0 बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लेना है या लेस देन 0 लेना है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन 0 और इंक्रीजिंग में ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेते हैं। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। एक पॉलिनोमियल हमारे पास है और हमें पता लगाना है कि किस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है,
और इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको 12th में अक्सर पूछा जाता है। तो मैं आपको ये दो मेथड से बता रहा हूं, एक एकदम ऑर्डिनरी अप्रोच बिना किसी एक्स्ट्रा लॉजिक के। पहले फर्स्ट अप्रोच को देखिए, क्या करना होता है, इंटरवल फाइंड करना है। मतलब हमें ये पता लगाना है कि कहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा और कहाँ नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। और अब यहां पर आप इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इसमें से 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा। और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के भी आप फैक्टर बना लेंगे तो आपको दो फैक्टर मिल जाएंगे। एक हो जाएगा x माइनस 2 एंड सेकेंड हो जाएगा x माइनस 3। ये तो आपको करना ही है। अब सबसे पहले आप फर्स्ट मेथड देखिए, जिसको मैं सबसे सिंपल मेथड कह रहा हूं। थोड़ा सा टाइम लेती है पर बहुत आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे पॉइंट्स पता लगाएं जिस पर हमारा फंक्शन ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। तो हम एफ डैश एक्स को क्या रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। जब एफ डैश एक्स को आप 0 के इक्वल रखोगे तो यहां से आपको x की दो वैल्यू मिल गई। वो दो वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 2 आ गया और x इक्वल टू 3 आ गया। ये सभी स्टूडेंट कर लेंगे। अब ये जो 2 और 3 है, इस नंबर लाइन को मतलब रियल लाइन को 3 सब इंटरवल में डिवाइड कर दे रहे हैं। एक पॉइंट हमारा 2 है, दूसरा पॉइंट 3 है, राइट। तो क्लियरली नंबर लाइन इज डिवाइडेड into 3 सब इंटरवल्स। अब 3 सब इंटरवल्स कौन कौन से हैं, तो -∞ से 2 और दूसरा हो जाएगा 2 से 3 एंड आखिरी वाला हो जाएगा 3 to ∞। अब बस हमें यह पता लगाना है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग है। तो एक एक इंटरवल को आप बारी बारी से चेक करेंगे। तो सबसे पहला केस 1 व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ to 2। तो अब -∞ से 2 में इनफाइनाइट रियल नंबर आते हैं। इन इनफाइनाइट रियल नंबर में से आप कोई भी एक रियल वैल्यू x की मन से चुन सकते हैं। ओके, तो जैसे मैंने ले लिया x इक्वल टू 0, कोई भी वैल्यू जो इस इंटरवल में आती है, ये वैल्यू आपको किस में रखना है, इन एफ डैश एक्स। तो एफ डैश 0 की वैल्यू क्या होगी, तो 0 को हम यहां रख देंगे एफ डैश एक्स में। ये हमारा एफ डैश एक्स है, इसमें x के प्लेस पे 0 रख दें। x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 3। तो ये आ गया हमारे पास प्लस का 36 आ गया। तो एफ डैश 0 हमारा क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। ये हमारा एक आर्बिट्रेरी पॉइंट था 0 जो हमने लिया। ऐसे सभी पॉइंट पर ये पॉजिटिव आएगा। तो सिंस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ to 2, therefore we say function f of x is strictly क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग हो जाएगा, राइट है। तो किसी भी इंटरवल में अगर हमें ये चेक करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो बस इसी तरह हम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। अब जैसे अगर हम केस 2 की बात करें, ठीक, केस 2 में अब हमारा सेकेंड इंटरवल आ गया। आपको शो करना पड़ेगा, अंडरस्टूड है, एक में पॉजिटिव आया है, यहां पॉजिटिव आ गया है, तो यहां नेगेटिव होगा फिर पॉजिटिव होगा, बट आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो केस सेकेंड की बात करेंगे। केस सेकेंड वेयर x बिलोंग्स टू सेकेंड सब इंटरवल 2,3 की बात कर रहे हैं। अब 2,3 में हम x की कोई वैल्यू ले लेंगे। लेट x इज इक्वल टू कितना ले लें, इसका आधा ले लेते हैं, चलिए 5/2। ये हम f डैश x में पुट कर देंगे, तो f डैश 5/2 कितना आएगा, तो f डैश 5/2 हो जाएगा 6 इंटू 5/2 माइनस 2 एंड 5/2 माइनस 3। देखो फैक्टर करने का ये फायदा होता है, कैलकुलेशन हमारा रिड्यूस हो जाता है। तो अब हमें केवल साइन देखना है, तो 6 इंटू 1/2 इंटू और 5/2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1/2 आएगा। हमें वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, ये जो भी वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी। तो हमने क्या देखा कि f डैश 5/2 जो है वो हमारा नेगेटिव आ गया, और इसका नेगेटिव आना शो करेगा कि जो फंक्शन f ऑफ x है, f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल विच 2,3। इसमें ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अब हम लास्ट केस की बात करेंगे। नाउ व्हेन x बिलोंग्स टू लास्ट सब इंटरवल 3 to इंफिनिटी, राइट। जब हम 3 to इंफिनिटी की बात करेंगे तो हमने x की वैल्यू ले लेना है। लेट x इक्वल टू 4 हो गया, तो f डैश 4 कितना आएगा, तो f डैश 4 हम चेक कर लेंगे। 6 इंटू वो दो फैक्टर में वैल्यू रख दीजिए, तो 4 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 3, और ये वैल्यू आ गई 12, दैट इज ग्रेटर देन 0। और इसका पॉजिटिव आना शो करेगा कि फंक्शन f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन या इन इंटरवल 3 to इंफिनिटी। तो हमने यहां पर देख लिया कि हमारा फंक्शन f दो इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और एक में क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो देयरफॉर वी कैन से f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल। तो पहला सब इंटरवल क्या था, -∞ to 2 और यूनियन 3 to इंफिनिटी। तो इस पूरे इंटरवल में जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, राइट है। अब इसी क्वेश्चन को करने की हम सेकंड मेथड देखते हैं। ओके, सेकंड मेथड यहीं से स्टार्ट होती है। हमने देख लिया f डैश x कितना आया था, 6x माइनस 2 x माइनस 3, और हम पता लगाना चाहते हैं कि किस इंटरवल में फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो बहुत आसान होता है, इसमें हमें बहुत जल्दी इंटरवल मिल जाते हैं। जैसे अगर हम इंक्रीजिंग की बात करें, इफ फंक्शन f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कोई एक देखना होता है, ठीक है। तो जहां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है वहां पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो इफ f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये इंप्लाइज करेगा कंडीशन से f डैश x इज ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज करेगा, राइट है। और f डैश x ग्रेटर देन 0 क्या इंप्लाइज करेगा, 6 इंटू x माइनस 2 इंटू
x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज करेगा। आपको क्या करना है, यहां पर हम वेवी कर्व मेथड को अप्लाई करेंगे। वेवी कर्व मेथड, अब ये हमारे लीनियर फैक्टर्स हैं, राइट, और हर एक फैक्टर में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना है। कोफिशिएंट ऑफ x इन ईच फैक्टर मस्ट बी पॉजिटिव। जब भी आप ये वेवी कर्व मेथड लगाने वाले हो, आपको क्या करना होता है, वेवी कर्व मेथड में वही नंबर लाइन लेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और हर एक फैक्टर से मिलने वाला जीरो, मतलब अगर मैं इसको जीरो ले लेता हूं तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, इसको जीरो लूंगा तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये जो हर एक फैक्टर का जीरो है वो हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैंने 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, और इसमें ध्यान रखें कि राइट मोस्ट साइड से हमें अल्टरनेट साइन लगाने होते हैं। ओके, आपसे जैसे अगर हम पूछ लें 3 से कोई बड़ी वैल्यू अगर मैं यहां रख देता हूं तो क्या होगा, तो 3 से बड़ी वैल्यू पर हमें पॉजिटिव साइन मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे 3 से कोई बड़ी वैल्यू ले लो, 4 ले लो, तो 4 माइनस 2 और 4 माइनस 3 पॉजिटिव फैक्टर आएंगे। यहां अगर आप 4 रखते हो, 3 से बड़ी वैल्यू रखते हो, तो ये फैक्टर पॉजिटिव हो जाता है और ये फैक्टर भी पॉजिटिव हो जाता है। तो कंप्लीटली यहां पे हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। इसके बाद आपको अल्टरनेट साइन चेंज करने, नेगेटिव को मैं नीचे लिख दे रहा हूं और पॉजिटिव को ऊपर लिख दे रहा हूं। अल्टरनेट साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और अब हम देखते हैं हम कौन सी वैल्यू फाइंड करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो हम ग्रेटर देन 0 बोल रहे हैं, यहां पे इस एक्सप्रेशन में ग्रेटर देन 0 आया, मतलब हम पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो हम पॉजिटिव सेक्शन को देखेंगे कहां से कहां तक है। तो पॉजिटिव वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 2 और 3 टू इन्फिनिटी है। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये इंप्लाइज करेगा x इज लेस देन 2 और x इज ग्रेटर देन 3। Therefore, function f is strictly increasing in, अब किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, एंड फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन। तो अब इस इंटरवल को छोड़कर बाकी में क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से इस मेथड में हमें आसानी से इंटरवल मिल जाते हैं। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हम इसी मेथड पे जोड़ देंगे। ओके, नेक्स्ट फंक्शन हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। क्वेश्चन सेम है, वही हमें इंटरवल फाइंड करना है, किसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो प्रोसेस वही रहेगी हमारी। सबसे पहले आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। इसके फैक्टर करने हैं, तो सबसे पहले 3 को हम लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। इसका फर्दर फैक्टराइजेशन कर देंगे तो जाएगा थ्राइस, मिडिल टर्म स्प्लिट करके 4 1 जा 4, 4 और 1 5। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 4 ले लें, 5 है तो फैक्टर कर लें। इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, 5 and 1, तो x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1, ये इसके फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस 5x और प्लस 5 माइनस 5 माइनस, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर क्या होंगे इसके अलग से बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा थ्राइस एक्स स्क्वेयर, फैक्टर लेने हैं हमें, पर यहां पर ये सॉरी मैंने 9 में से क्या होगा तभी कहूं इतना गड़बड़ क्यों हो रहा है, ये 3 बचा बच्चों, 3 बचा। तो ये हो जाएगा आपका इजीली एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3। तो ये फैक्टर हो गया थ्राइस
x माइनस 3 और x माइनस 1। देखो एक जरा सी गलती और यहाँ कंफ्यूजन हमारा क्रिएट हो गया, तो ध्यान रखना होता है थोड़ा। अब हम वही बात करेंगे कि फंक्शन हमारा जैसे इफ एफ ऑफ एक्स इज, कुछ भी कह दीजिए, स्ट्रिक्टली, जैसे हमने डिक्रीजिंग कहा। अब एफ ऑफ एक्स यदि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे तो एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा, तो एफ डेस एक्स विल बी लेस देन 0, और एफ डेस एक्स लेस देन 0 क्या इंप्लाइज करेगा, थ्राइस x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज लेस देन 0। और अब इसको आप फिर से वही नंबर लाइन वाली मेथड यूज करें, है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो इससे आपको मिलेगा 1 और यहां से मिलेगा आपको 3। अब आप अल्टरनेट साइन लगा देना जैसा मैंने आपको बताया है, प्लस माइनस प्लस, पर ध्यान रखना कि x का कोफिशिएंट सभी फैक्टर में पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये लेस देन 0 बोल रहे हैं, तो कौन सी वाली वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वाली, दैट इज 1 से 3 में आ जाएंगे। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 1 to 3 and f of x is strictly increasing in, अब इंक्रीज रिमेनिंग पार्ट में होगा, तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। तो इस तरह से आपको इंटरवल फाइंड करने होते हैं। अभी जो मैंने क्वेश्चंस लिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल थे, जो कि डिफरेंशिएट करने पर क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गए, और क्वाड्रेटिक का आपने आसानी से क्या कर लिया, फैक्टराइजेशन ले लिया। आगे के क्वेश्चंस लेते हैं। अब हम बाई क्वाड्रेटिक लेते हैं और देखेंगे क्यूबिक का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो सीखिए कैसे करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन पॉलिनोमियल ले लिया है और वही इंटरवल फाइंड करेंगे। तो देखें, अब आपको वही करना है जो पहले कर रहे थे। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएशन करेंगे 4 आगे आएगा, तो 4 3 या 12 अपॉन 10 दैट इज 6 अपॉन 5 एक्स क्यूब, माइनस 4 3 जा 12 अपॉन 5 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 अपॉन 5, 11 का क्या हो जाएगा 0। अब हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें से 6 अपॉन 5 को कॉमन निकाल लें। ठीक, 6 अपॉन 5 को जब आप कॉमन निकालोगे तो ये हो गया एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। भाई इनके अपान में 5 था, कॉमन निकल गया, यहां नहीं था तो इनटू हो जाएगा 5 का, और 6 कॉमन निकल गया, ये बन गया। अब हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है। जिन्हें आता है बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे भूल गए हैं, ठीक है, उनको मैं एक तरीका याद दिलाता हूं। सबसे पहले आप क्या करना, जो आपकी हाईएस्ट पावर है, लीडिंग कोफिशिएंट जिसको मैं कहूंगा, यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट को आप 1 बना लेना। यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। इसके बाद आप कांस्टेंट टर्म के क्या देखना, फैक्टर्स या डिवाइजर्स बोल दीजिए। तो फैक्टर्स ऑफ 6 क्या आ रहे हैं, तो 6 के फैक्टर होते हैं प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 6 भी 6 को डिवाइड करता है। आपको ये चेक करना है, इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड बोलेंगे। इसमें से कौन सी वैल्यू है जिस पर ये एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो चेक करना है। ठीक है, पहले आप प्लस 1 रखिए, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, और ये प्लस 6 और 1 7 हो जाएगा,
और -2 और -5 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है कि f'1 की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। x = 1 पे 0 हो रहा है, तो x - 1 जो है इसका एक फैक्टर होगा। आपको क्या करना है, उस x - 1 को जो फैक्टर है उतनी ही बार लिखना है जितनी इसकी डिग्री दी गई हो। अगर डिग्री 3 है तो मैं x - 1 को 3 बार लिख लेता हूं। ठीक, सबसे पहली स्टेप कांस्टेंट के फैक्टर देखना, और इसमें से एक फैक्टर या डिवाइजर पर ये जो पॉलिनोमियल है ये 0 हो रहा है, वहीं से आपको एक फैक्टर मिल जाता है। 1 पे 0 हो रहा है तो x - 1 इसका एक फैक्टर होगा। अगर अल्फा पे 0 होता है तो x - अल्फा इसका फैक्टर होता है। और अब हम उस फैक्टर को उतनी ही बार लिखते हैं जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो ये डिग्री 3 है, इसलिए मैंने x - 1 को 3 बार लिखा है। अब आपका काम यहां से शुरू होता है। ये जो मैंने स्पेस छोड़ा है वहां पर इस तरह से नंबर लिखने हैं कि ऊपर वाला पॉलिनोमियल जनरेट हो जाए। हम लॉन्ग डिवीजन वाली प्रोसेस नहीं लगाएंगे 9th की, हम शॉर्ट करेंगे। अब हमें इस तरह से नंबर पुट करने हैं कि ये पॉलिनोमियल बन जाए। तो यहाँ x³ है, तो पहली टर्म x³ बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x² लिखेंगे। ठीक है ना, और आखिरी में +6 लाना है, तो यहाँ +6 कब आएगा, जब आप यहाँ -6 रख दोगे। तो यहाँ मैंने -6 रख दिया ताकि आखिरी टर्म +6 हो जाए। यहाँ x² रखा ताकि पहली टर्म x³ हो जाए। अब इस स्पेस को आपको मैथमेटिकली फिल करना है। आपको रिक्वायरमेंट किसकी है, -2x² की, बट अगर आप ये मल्टीप्लाई आगे करते हो तो आपको केवल -x² मिलेगा, जबकि एक्सप्रेशन में क्या है, -2x²। तो एक और -x² हमें चाहिए जो कि इस फैक्टर से मिलेगा। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, -x, ताकि ये वाला -x² और ये -x² मिलके क्या बना ले, -2x²। ये अपने आप बन जाएगा। अगर ये नहीं बन रहा है मतलब आपने कहीं मिस्टेक की है। तो देखो इसका आगे मल्टीप्लाई करोगे तो ये +x हो जाएगा और ये -6x मिलके बना लेगा -5x। राइट है, तो इस तरह से हम एक फैक्टर बना लेते हैं। जब आपका एक फैक्टर बन जाता है तो आगे का फैक्टराइजेशन आप आसानी से कर सकते हैं। इस पूरे में से आप x - 1 को क्या ले लें, कॉमन लेंगे, x² -x -6। अब ये आपके पास क्या बचा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बचा। तो 6/5 एज इट इज इंटू x - 1, इसका भी फैक्टराइजेशन कर लो। तो x² - 3x + 2x - 6। तो यहां से आपको दो फैक्टर और मिल गए, 6/5 x - 1, x - 3 और x + 2। तो अब हमारा f' हमने फैक्टराइज कर दिया। आगे का तरीका वही हम यूज करेंगे, वेवी कर्व मेथड वाला। तो इफ फंक्शन f(x) is strictly increasing, f(x) is strictly increasing, what we say f'(x) is greater than 0 होगा। और f'(x) greater than 0 है तो 6/5 इंटू x - 1 इंटू x - 3 इंटू x + 2 greater than 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अगेन नंबर लाइन का यूज करना है। ठीक, और इससे मिलने वाले जीरोस को असेंडिंग ऑर्डर में शो कर दो। इस लास्ट वाले से मिलेगा आपको -2, यहां इससे मिलेगा +1 और इससे मिलेगा 3। ये नंबर आपने शो कर दिए। हर एक कोफिशिएंट x का कैसा है, पॉजिटिव है। अब यहां पर हम साइन लगाएंगे, राइट मोस्ट साइड में हमेशा प्लस साइन लगाना है आपको, ठीक है, और उसके बाद अल्टरनेट साइन चेंज कर देने। तो प्लस माइनस प्लस माइनस, ओके।
और हम बात किसकी कर रहे हैं, ग्रेटर देन 0 की। तो एक ये वाला इंटरवल हो गया और एक ये वाला इंटरवल हो गया। देयरफॉर वी कंक्लूड फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -2 to 1 यूनियन 3 to इंफिनिटी, और रिमेनिंग में क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। राइट है। एक और क्वेश्चन लेते हैं बाई क्वाड्रेटिक वाला ही। एक और हमने बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रखा है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। और अगर आपको लगता है बच्चों आपसे बन जाएगा तो वीडियो को पॉज करें और पहले आप ट्राई करें। ठीक है, मैं कर रहा हूं। सबसे पहले हम फंक्शन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन पर आ जाएगा एक्स क्यू माइनस नहीं प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। राइट है। अब हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है। 7 का 0 हो गया, तो फिर वही 6 के क्या देखेंगे, फैक्टर्स। और 6 के फैक्टर्स में हम क्या क्या ले लेंगे, तो 6 के फैक्टर में आएगा +-1 +-2 +-3 और +-6 हो जाएगा। ठीक है। और यहां पर कौन सा फैक्टर इसको सेटिस्फाई करेगा ये हमें देखना है। ठीक, तो नो डाउट पहले हम +1 पे चेक करेंगे, तो 1 और 2 3 और ये -11, तो 1 पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो अब आप -1 रख के देखिए, -1 जब हम रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 5 और 2 7 और ये -1 और -6 क्या हो जाएगा, -7। तो क्लियर है कि यहां पर f'-1 x की जगह -1 रखने पर ये 0 आ रहा है। ठीक है, तो नो डाउट x+1 इसका एक फैक्टर होगा। अब x+1 इसका फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, x+1 को हम 3 बार स्पेस छोड़ के लिख देंगे। ठीक है, ये मैंने x+1 3 बार लिख दिया। अब जैसा मैंने पहले बताया, ये ब्लैंक स्पेस पर हमें इस तरह से नंबर रखने हैं कि ऊपर वाला पॉलिनोमियल जनरेट हो जाए। तो पहली टर्म x³ बनाने के लिए यहां आप x² रख दीजिएगा। आखिरी टर्म -6 होनी चाहिए, तो यहां पर हम -6 रख देंगे ताकि मल्टीप्लाई पर -6 आ जाए। अब ये है 2x², बट इसका इंटू करूंगा तो x² बनेगा। एक x² और चाहिए, तो हम यहां पर x रख देंगे, तो ये x² और ये वाला x² मिलके 2x² बना लेगा, प्लस x -6x इज -5x। राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से x+1 को कॉमन ले लेंगे। x+1 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x² + x -6। अब इसका भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम इजीली, ये क्वाड्रेटिक हो गया। तो x+1 इंटू x² और फैक्टर करने हैं, प्रोडक्ट -6 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा +3x -2x -6। राइट है। तो ये फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, x+1 x+3 और x -2, ये हमारे फैक्टर हो गए। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहां पर कंडीशन अप्लाई करनी है। तो व्हेन फंक्शन f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली, कोई भी एक टर्म, एक कंडीशन आप अप्लाई कर दीजिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा कि f' ग्रेटर देन 0 होगा। और f' ग्रेटर देन 0 के लिए आप क्या लिखेंगे, x+1 x+3 x -2 ग्रेटर देन 0 होगा। और आपको पता है
नंबर लाइन आप लेंगे और इस नंबर लाइन को सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे। अब सब इंटरवल में हम डिवाइड करेंगे तो यहां से आ रहा है -3, इस फैक्टर से मिलेगा -1 और लास्ट फैक्टर से आपको मिलेगा +2। साइन कैसे लगाने हैं हमें? अब अल्टरनेट, राइट मोस्ट सब इंटरवल पॉजिटिव, देन नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। और एक्सप्रेशन हम कैसा कह रहे हैं? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वैल्यूज को आपको कलेक्ट कर लेना है। दैट इज x कहां बिलोंग करता है? तो x बिलोंग्स टू -3 to -1 यूनियन 2 to infinity, right? That is f of x is strictly increasing in interval -3 to -1 union 2 to infinity, and f of x is strictly decreasing in interval -infinity to -3 union -1 to 2। तो बहुत ही आसानी से हम किसी भी पॉलिनोमियल के लिए इंटरवल फाइंड कर सकते हैं कि किस में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो आप कोशिश करें जितने भी पॉलिनोमियल्स आपकी बुक में दिए हैं वह सभी आपसे बन जाएं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ अंडर रिस्ट्रिक्शंस पॉलिनोमियल की बात करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक फंक्शंस की बात करेंगे। राइट है? थैंक यू।